नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। राम मंदिर पर फिर घमासान छिड़ गया है। इंदौर के दौरे पर आए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर और घर वापसी पर बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को भारत की सच्ची स्वतंत्रता बताया। घर वापसी पर भी उन्होंने बड़ी बात कही। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कहा, बताते हैं। उन्होंने कहा अगर घर वापसी अभियान ना होता तो 30% आदिवासी देशद्रोही बन जाते। भागवत के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर अपने पुराने रंग में दिखे। अभी 4 दिन पहले ही एनसीपी नेता शरद पवार ने संघ के समर्पण की जमकर प्रशंसा की थी। पवार ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं और जिनकी हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा है, जो कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। अब मोहन भागवत ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को भारत की सच्ची स्वतंत्रता बताया है। कहा है कि सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आरएसएस प्रमुख ने ये बातें इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कही, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है। ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है, जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते। कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। भागवत ने कहा कि स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वराज्य और स्वदेशी जैसे ही स्व ही भारत के मूल आधार हैं और इस स्व को मारने के लिए ही मंदिरों का विध्वंस किया गया। भागवत के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके, इसलिए तो मंदिरों के विध्वंस हो गए। वो देवी देवता, उनकी पूजा, ये स्व नहीं था वो, लेकिन उनके रूप में जो आदर्श सामने आते हैं, जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं, वो भारतीय है। भारत उसके लिए जाना जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में उसका स्पष्ट उल्लेख है सारी बातों देंगे। प्राण प्रतिष्ठा रामलला की ये देश के लिए गर्व की बात रही और मंदिर बनाने में सभी का साथ रहा, सभी का बलिदान रहा। आपने कहा है भागवत साहब ने कि देश स्वतंत्र हो गया उस दिन, ये गलत बात है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने घर वापसी पर भी बड़ा बयान दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि घर वापसी के मुद्दे के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। तब प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि घर वापसी अभियान न होता तो 30% आदिवासी देशद्रोही बन जाते। डॉक्टर प्रणब कुमार मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तब मैं पहली बार उनसे मिलने गया। संसद में घर वापसी को लेकर बहुत बड़ा हल्ला चल रहा, तो मैं तैयार होके गया। बहुत पूछेंगे, बहुत बताना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमको कहा कि अरे भाई, क्या आपके लोगों ने थोड़ा सा कुछ लोगों को वापस वगैरह लाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, ऐसा कैसा करते हो आप? ऐसा करने से हल्ला होता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है। मैं भी आज अगर कांग्रेस पार्टी में होता, राष्ट्रपति नहीं होता, तो मैं भी संसद में यही करता। फिर उन्होंने कहा लेकिन आप लोगों ने जो काम किया है उसके कारण भारत का 30%
आदिवासी। तो इस लाइन पर आ गए, दिख ही रहा था उनके टोन से, तो हमको बड़ा आनंद लगा। मैंने कहा क्रिश्चियन बन जाता, बोले क्रिश्चियन नहीं, देशद्रोही बन जाता, ऐसा। भागवत ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाए जाने की जरूरत बताया है और राम मंदिर निर्माण के लिए हुए आंदोलन को यज्ञ बताया। कहा है कि देश की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। मोहन भागवत के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।